एक पल की दरिंदगी किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बेटियों को देवी माना जाता है, लेकिन वही बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी आंखों में सपने नहीं, एक डर होता है। वो डर जो हर मोड़ पर, हर गली में उनका पीछा करता है। ये कहानी सिर्फ उन लड़कियों की नहीं है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये कहानी उस उम्मीद की है जो हर बार टूटती है। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो कभी पुराना नहीं होता। आप पहले ये फोटो देखिए। ये घटना सारण बिहार में हुई है। ये गंदा गमछा है, ये कोई साफ गमछा नहीं है। घर के सामने के खेत में शव एक लड़की का है। उसकी बहन और भाई रो रहे हैं, माँ रो रही है, पिता पुलिस वालों को बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ। ये ठाकुर की बेटी है, ठाकुर की जमीन है और आयरॉनिकली ठाकुर के कुएं में इसका शव मिला है। बिहार के सारण जिले में कक्षा 10वीं की एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। मृत लड़की की माँ के मुताबिक उस लड़की के साथ दलित समाज के 5 लड़कों ने गैंग और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया। इस घटना के पूरे इंटरनेट पर आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस मामले में आरोप है कि 5 लड़कों ने के बाद उस छात्र को कुएं में फेंक दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस घटना में लड़की के राजपूत होने और लड़कों के दलित होने के चलते सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर भी चल रहा है। एक बच्ची जो गांव में रहती थी, जिसे 4-5 लड़के बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे और उसे निशाने पे लिए हुए थे और लास्ट में उसकी जान लेकर ही मानते हैं। लेकिन एसपी साहब जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा कि कुएं में कूदकर एक बच्ची की जान जाने का मामला सामने आया है। सारण जिले बिहार का ये मामला है। जब उस लड़की को कुएं में धक्का दिया जाता है तब वो 30 मिनट तक जिंदा रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, लेकिन कुआं इतना गहरा था उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी जान चली गई। लेकिन एसपी साहब को तो दरोगा जी ने बताया था कि ऐसा हुआ है, ऐसा मामला दर्ज हुआ है। सवाल ये है कि बिहार पुलिस का इंटेंट क्या है। जब इस तरीके के डेलिकेट मामले होते हैं तो बिहार पुलिस शुरू से ही लापरवाही करना क्यों शुरू कर देती है। आप ये वीडियो देखिए कि कैसे एक नेता लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं। पंडित है, पंडित की बेटी से शादी कीजिए, उसका शुद्धिकरण आप युवा कीजिए, उसका केस मैं लूंगा, कितना खर्च होगा मैं करूंगा। जब हमारा सिस्टम ही ऐसी सोच रखेगा तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। अब इस केस को डिटेल में समझते हैं। एक 10th क्लास की स्टूडेंट है जिसने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी। सपने अभी शुरू हुए थे, लेकिन सपनों को तो छोड़ दीजिए, उसकी जिंदगी को, उसके शरीर को, उसके आत्मसम्मान को, सबको कुचला गया और एट द एंड उसको कुएं में फेंक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार की रात यानी 12 मार्च को ये मामला सामने आया था। उस लड़की के घर में भी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। परिवार भी फाइनेंशियल स्टेटस से बहुत मजबूत नहीं थे। पिता बाहर मजदूरी करते थे, माँ गाँव में रहकर दोनों बेटे को पाल रही थी। घर में छोटे मोटे कामों में लड़कियां हाथ बटाती थी। उस रात को भी वो खाना बनाने के लिए, लकड़ी लेने के लिए पुराने झोपड़ी वाले घर की तरफ गई। करीब 50 से 100 मीटर की दूरी रही होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ पहले से 5 युवक प्लान बनाकर बैठे हैं जो बहुत पहले से उसको निशाने पर लेकर रखे थे। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, उसे जबरदस्ती घर के अंदर घसीटा। एक जो खाली पड़ा घर था उसमें एक बाथरूम था, वहाँ ले गए और वहाँ 5 ने उसके साथ जबरदस्ती गैंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और बहन जो बड़ी है वो बाहर दौड़ते हैं, घटना स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ के मुताबिक जब वो वहाँ पहुंची तो आरोपियों ने लड़की का मुंह दबा दिया, उसे पैर से घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और फिर करीब 10 मीटर दूर कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद 5 आरोपी खेतों की ओर भागे और फरार हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुआं काफी गहरा था। करीब आधे घंटे तक लड़की कुएं के अंदर पड़ी रही। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद जब उसे निकाला गया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। घटना के बाद गांव में भारी गुस्सा फैल गया था। मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा। बताया जा रहा है कि लड़की राजपूत समाज की थी और जो 5 आरोपी हैं वो दलित समाज से हैं। इसी वजह से गांव में गहरा तनाव भी फैला हुआ है। लेकिन सच ये है कि जब किसी लड़की की जिंदगी छीन ली जाती है तब इसकी पहचान जाति भर नहीं रहती, वो सिर्फ एक बेटी होती है और इसको इसी नजर से देखना चाहिए। घटना के बाद माँ का रो रोकर बुरा हाल है। वो अपनी बच्ची के लिए न्याय मांग रही हैं। आप ये वीडियो देखिए। घटना में लड़की के साथ 5 गोरा मिल के कार करके इनार में घसीट इनार में करके डाल दिया सा छेड़खानी कर। और घटना करे वाला कौन कौन है, बलात्कार करे वाला का नाम बा ओकर? एगो के चंदन, सचिन, युवराज और अजय, विकास। बहन के मुताबिक जिन लड़कों पर आरोप लगा है वो पहले से ही लड़की के साथ छेड़खानी करते थे। कुछ मामलों में शिकायत भी दर्ज हुई थी। उन्हें जेल भी भेजा गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद उनका व्यवहार नहीं बदला। वो और डेंजरस हो गए, लड़की को परेशान करते रहे और आखिरकार हुआ वही जिसका डर था।
एक लड़की की जान चली गई। ग्रामीणों ने रिपोर्टर से बात करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी पहले भी उस लड़की के साथ छेड़खानी कर चुका था। एक बार तो वो लड़की के घर में घुस गया था। उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे साथ रेप करूंगा, अगर किसी ने विरोध किया तो पूरे परिवार को मार दूंगा। उस समय गांव वालों ने उसे पकड़ लिया था, उसकी पिटाई भी की थी, लेकिन बाद में उसे समझाकर छोड़ दिया गया और ग्रामीणों का कहना था कि उस समय वो बात मान गया था, लेकिन फिर भी वो धमकी दे रहा था कि थाना प्रशासन कुछ नहीं करेगा, मेरे पास इतना पैसा है, सबको खरीद लूंगा। ये एक क्रिमिनल की भाषा थी। आज ये बात सुनने में भले डरावनी लग रही है, लेकिन कई गांव में हकीकत है। रिपोर्टर से बात करते हुए विक्टिम की बहन और मदर ने सीधा कहा कि आरोपियों को फांसी या एनकाउंटर होना चाहिए। लड़की की बहन ने एक और दर्दनाक बात बताई। उसने कहा उसकी बहन और मुख्य आरोपी की बहन अच्छी दोस्त थी, दोनों साथ पढ़ते थे, अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। इस वजह से दोनों परिवारों के बीच भरोसा भी था, लेकिन आरोपी युवक उसके भरोसे का गलत फायदा उठाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी युवराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आरोपी गांव के ही हैं और अगर वो पहले से ही बदनाम थे तो फिर अभी तक आजाद कैसे घूम रहे थे। NCRB की नंबरिंग बताती है कि भारत में हर दिन कम से कम 86 रेप होते हैं, लेकिन असल संख्या शायद इससे ज्यादा है, क्योंकि कई मामले तो दर्ज ही नहीं होते। कई लड़कियां बदनामी के डर के कारण चुप रहती हैं, कई परिवार के डर के कारण शिकायत नहीं करती और कई मामलों में पुलिस तक पहुंचने में ही डर जाती हैं। हर बार जब ऐसी घटना होती है तो लोग गुस्सा करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। फिर कोई एक और लड़की शिकार होती है, लेकिन एक परिवार कभी नहीं भूलता। एक माँ जिसने अपनी बेटी को खोया है, उनकी वो तड़प हमेशा बरकरार रहेगी। एक बहन अपनी जिंदगी भर उस रात को कोसेगी जब उसने अपनी बहन की चीखें सुनी थी, और समाज फिर अगली घटना का इंतजार करेगा। ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं। पर एक सवाल यहाँ हम सबसे है, क्या सिर्फ क्रिमिनल्स ही जिम्मेदार हैं, या वो लोग भी हैं जो देखकर इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि हमें क्या लेना देना। हर क्राइम के पीछे सिर्फ 5 लोग नहीं होते, कभी कभी पूरी सोसाइटी होती है। गलती कभी उसकी नहीं होती जो विक्टिम है, गलती हमेशा उसकी होती है जो इंसान होकर भी इंसानियत भूल जाता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सिर्फ व्यूअर मत रहो, अपने घर में अपने दोस्तों के बीच ऐसे टॉपिक्स पर बात करो। अवेयरनेस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, बिहार पुलिस, सारण SSP विनीत कुमार इस मामले में तेजी दिखाएंगे, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक बने, उन्हें जल्द से जल्द सजा हो और ऐसी सजा हो कि कोई भी लड़का किसी लड़की को गलत तरीके से देखने को भी 100 बार सोचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सतर्क रहें और अवेयरनेस फैलाते रहें।